सन 1912 वो दौर जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक हर ओर औद्योगिक क्रांति की लहर थी। इंसान को लगने लगा था कि उसने सब कुछ जीत लिया। धरती, आसमान, अब बस समंदर बाकी था। और तब जन्म हुआ टाइटैनिक का। एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा गया। लोगों ने इसे चमत्कार माना। इसकी दीवारें स्टील की, इंजन शेर जैसा ताकतवर और इसके अंदर एक राजमहल जैसा वैभव। साउथहैम्पटन के बंदरगाह पर अप्रैल की ठंडी सुबह में हजारों लोग इकट्ठा थे। कोई अपने प्रियजनों को विदा कर रहा था, कोई बस इस लौह देवता को देखने आया था। हर चेहरा उत्साहित था, क्योंकि वो देख रहे थे इंसान की सबसे बड़ी जीत। 10 अप्रैल 1912 दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। जैसे ही सायरन बजा, पूरा बंदरगाह गूंज उठा। वो आवाज इतिहास बन गई। पहले दर्जे के केबिनों में अमीर लोग शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे। सिल्वर ट्रे में खाना परोसा जा रहा था। और नीचे तीसरे दर्जे में गरीब परिवार गिटार बजाकर लोकगीत गा रहे थे। एक ही जहाज पर दो दुनिया चल रही थी, एक सोने की, दूसरी सपनों की, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही थी, न्यूयॉर्क। टाइटैनिक पर सब सवार थे, मगर दो आत्माएं थीं जो नियति से बंधी थीं। जैक डॉसन, एक गरीब कलाकार जो किसी टिकट की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत की वजह से उस जहाज पर था। और रोज डेविड बुकतेर, एक अमीर लड़की जिसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कैद। उनकी पहली मुलाकात डेक पर हुई, जहां रोज अपनी जिंदगी से हारकर रेलिंग पर खड़ी थी। जैक ने उसे रोका। जिंदगी इतनी खूबसूरत है रोज, बस देखना सीखो। उस पल दो दुनियाएं टकराईं और एक कहानी शुरू हुई। टाइटैनिक के ऊपर फैला हुआ था आसमान, जहां हर तारा किसी नई कहानी की गवाही दे रहा था। जैक ने रोज को दिखाया कैसे दुनिया गरीब या अमीर नहीं होती, बल्कि बस जिंदा होती है। वो दोनों डेक पर साथ चले, हंसे, बात की और धीरे धीरे वो जहाज उनके लिए एक दुनिया बन गया। रोज के लिए जैक अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि आजादी की हवा था। ग्यारह अप्रैल की रात कप्तान के पास कई संदेश आए। आगे बर्फ के पहाड़ है, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। टाइटैनिक की गति 22 नॉट्स पर थी, क्योंकि यह अनसिंकेबल थी। रात ठंडी थी, हवा में बर्फ की नमी थी। निगरानी पर खड़े दो गार्ड्स ने दूर कुछ चमकता देखा, आइसबर्ग। सायरन बजी, इंजन बंद हुआ, लेकिन किस्मत तेज थी। जहाज धीमा पड़ा। टक्कर के बाद पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में निचले डेक में पानी भरने लगा। इंजीनियरों ने कप्तान को चिल्लाकर बताया, 4 कंपार्टमेंट्स भर चुके हैं, जहाज डूबेगा। लेकिन ऊपर संगीत अब भी बज रहा था। लोग हंस रहे थे, शराब पी रहे थे। जब सच्चाई फैली, तब शुरू हुआ हाहाकार। लाइफ बोट्स कम थीं, लोग ज्यादा। हर किसी की आवाज में डर था, हर आंख में मौत की परछाई। जैसे जैसे टाइटैनिक झुकने लगी, हर कोई अपनी आखिरी कोशिश में लगा था। लाइफ बोट्स भर चुकी थीं, बाकी लोग बर्फ जैसे पानी में कूद रहे थे। रोज और जैक साथ थे। पानी ने दोनों को अलग कर दिया। जैक ने ठंड में कांपते हुए कहा, वादा करो रोज, तुम जिंदा रहोगी।
रोज ने उसकी हथेली थाम ली और कुछ ही देर में वो हाथ ठंडा पड़ गया। सुबह का सूरज उगा, लेकिन समंदर पर पसरा था सिर्फ सन्नाटा। जहाँ कभी टाइटैनिक तैरती थी, अब वहाँ बर्फ के टुकड़े और लाशें थीं। कारपाथिया नामक जहाज ने बचे हुए लोगों को निकाला। हर इंसान की आंखों में सवाल था, क्या इंसान की जीत उसके अहंकार की हार बन गई? रोज बर्फीले आसमान की ओर देख रही थी। उसकी सांस कांप रही थी, लेकिन उसका दिल जिंदा था। सालों बाद एक बूढ़ी रोज उसी कहानी को सुनाती है। उसके चेहरे की झुर्रियों में वो समुद्र अब भी जिंदा है। टीवी पर दिखाया जा रहा है, टाइटैनिक का मलबा गहराई में दबा हुआ। वो मुस्कुराती है, क्योंकि वहाँ अब भी उसका जैक सो रहा है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान की सबसे बड़ी भूल थी। हमने सोचा हम प्रकृति से बड़े हैं, लेकिन समंदर ने साबित किया कि जो ऊपर चढ़ता है वो कभी न कभी डूबता जरूर है। टाइटैनिक डूब गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी दिलों में तैरती है। वो बताती है कि प्यार, यादें और इंसानियत कभी नहीं डूबती। रोज की आखिरी सांसों के साथ उसकी आत्मा फिर टाइटैनिक पर लौटी, जहां जैक उसका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराई और समंदर ने दोनों को फिर से एक कर दिया।